एक समय की बात है जब गांव के एक छोर पर एक अकेला बूढ़ा व्यक्ति रहता था। गांव के उस छोर पर एक बूढ़ा आदमी अकेले अपने लकड़ी के बेंच पर बैठा था। जिंदगी की धूप छांव ने उसकी आंखों में हजारों कहानियां भर दी थी, मगर आज बस खामोशी थी। एक दिन बूढ़े व्यक्ति के टूटे फूटे एक कमरे वाले घर के दरवाजे पर एक कांपता हुआ नन्हा पिल्ला आ बैठा, भूखा, डरा और बारिश में भीगा हुआ, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की झलक थी। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी रूखी सूखी रोटी उसके सामने रख दी। बूढ़े व्यक्ति के पास सिर्फ एक ही रोटी थी। उसने उसका आधा हिस्सा भी उस पिल्ले को दे दिया। पिल्ले ने झिझकते हुए खाया। उस दिन मानो जैसे दो तन्हा दिलों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, तू अब मेरा मोती है। और उस दिन से वो पिल्ला सिर्फ एक कुत्ता नहीं रहा, वो उसका परिवार बन गया। उस बूढ़े व्यक्ति के लिए वो एक सहारा बन गया था। वे दोनों आपस में एक दूसरे से बातें किया करते थे। मोती इंसानों की तरह बोल तो नहीं सकता था, लेकिन इशारों से अपनी बातें समझाया करता था। रोज की सुबह बाकी सुबहों से अलग हुआ करती थी। बूढ़ा व्यक्ति और मोती हर रोज सुबह सुबह खेतों में निकलते थे, सैर सपाटा करते थे। हवा में अब पहले जैसी खामोशी नहीं थी, बल्कि उसमें खुशबू थी, मोती की उछलकूद की, बाबा की मुस्कुराहट की। अब हर सुबह दोनों के लिए खास थी। दोनों बहुत खुश थे। जिंदगी बहुत बदल गई थी। दोनों को एक दूसरे का साथ और एक सच्चा परिवार मिल गया था। मानसून का मौसम चल रहा था। उस रात जोरों की बरसात हो रही थी। बूढ़े व्यक्ति के टूटे फूटे घर की छत से पानी टपटप कर अंदर आ रहा था। बूढ़े व्यक्ति ने मोती को अपनी गोद में लिया और चादर में लपेट लिया। मोती ने पहली बार चैन की नींद ली। वो नींद सुकून और विश्वास की थी। गांव के लोग बूढ़े व्यक्ति की बहुत इज्जत किया करते। वे प्यार से उन्हें बाबा कहा करते थे। गांव वाले अक्सर कहते, ये दोनों तो जैसे आत्मा और साया है। जहां बाबा होते हैं, वहां मोती जरूर होता है। उनकी जोड़ी पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गई थी, सच्ची दोस्ती और निस्वार्थ प्रेम की मिसाल। परंतु समय किसी का नहीं होता। अब बूढ़े व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने लगी, मानो अंत समय निकट आ गया था। मोती अब हर वक्त उनके पास बैठा रहता, आंखों में चिंता लिए, एक खामोशी के साथ। बाबा जानते थे उनका समय निकट है। उन्होंने मोती के लिए एक चिट्ठी लिख दी, जो मुझे न मिले वो मोती को मिले। प्रभु, मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे मोती का ख्याल रखना, इसे अनाथ नहीं होने देना। उस शाम सूरज कुछ धीमा ढला था और बाबा भी। मोती बाबा के सीने पर सिर रखे बस सांसें सुन रहा था। मोती के सामने बाबा से दूर होने जाने का डर उसके मासूम चेहरे पर साफ साफ झलक रहा था। पूरे गांव ने बाबा को विदा दी, मगर वो चुपचाप चिता के पास बैठा रहा, जैसे उसकी आत्मा वहीं रुक गई हो। मोती ने अपने मूक भाषा में बाबा को आखिरी विदाई दी। अब वही बेंच थी, वही आसमान, बस बाबा नहीं थे। मोती हर शाम वहीं बैठा रहता, शायद किसी आहट का इंतजार करता। लेकिन कहते हैं ना, इस दुनिया में जिसका कोई नहीं होता, उसका स्वयं भगवान होता है। एक दिन एक नन्हा बच्चा मोती के पास आया। डरते डरते उसने रोटी दी। मोती की आंखों में फिर से कुछ चमक उठा। ऐसा लगा जैसे जीवन की एक नई शुरुआत की आहट हुई। वक्त ने एक घाव भरा और एक नई कहानी शुरू की। मोती अब उस बच्चे का रखवाला बन गया था। लोगों का कहना है कि यह बच्चा बाबा का आशीर्वाद स्वरूप है, जिसके कारण मोती को दोबारा अनाथ नहीं होने दिया। बाबा अब नहीं थे, पर उनकी यादें थी। उस फोटो में, उस बच्चे में,
और मोती में, जो अब 2 पीढ़ियों की कहानी बन चुका था।